Hello friends, a very good morning, good afternoon, good evening to all of you जो वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से warm wish। आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट विद शिल्पा मैम पर। सो फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस कि आपसे हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करने वाले हैं, तो आज हम पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। सो फ्रेंड्स, एज यूजुअल टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अपने रेजोल्यूशन को एक बार दोहरा लेते हैं जो है नेट जीआरएफ जून 2022 विद एयर। तो इन सब पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करने से मैं आपको टॉपिक को शुरू करने के साथ सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ आज के इस टॉपिक के सिलेबस से कि हमारी यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। सो इसमें हमें पढ़ना है टीचिंग के कॉन्सेप्ट को कि टीचिंग होता क्या है, यानी कि टीचिंग का मीनिंग क्या है, टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं वो हमें पढ़नी है। इसके साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने, ऑब्जेक्टिव हमें दो तरीके से पढ़ने, हमें ब्लूम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज गैगने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट कम्स योर लेवल्स ऑफ टीचिंग। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर बार हर शिफ्ट में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसमें आपके 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स की टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इफेक्टिव टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। फिर आपका आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक की लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे टीचर इंपॉर्टेंट है उतना ही लर्नर भी इंपॉर्टेंट है। सो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि सामने वाले का क्या लेवल है। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलेसेंट एज वेल एज अडल्ट लर्नर। अडोलेसेंट लर्नर है जो है आपके किशोर लर्नर जो कि 25 साल से नीचे हैं, उनको बोलते हैं अडोलेसेंट लर्नर। और अडल्ट लर्नर जिनको हिंदी में बोलते हैं वयस्क लर्नर, यानी कि जो है 25 इयर्स एंड अबव। सो उन सब की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही हैं और अकॉर्डिंगली हमारे टीचिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हम पढ़ते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। फिर आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कोई भी दो बंदे सेम नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो इसीलिए हमें उनको पढ़ाने के तरीके में भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करते हुए एक टीचर अपनी टीचिंग को पूरे करता है। फिर आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर्स, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि इन सब चीजों से रिलेटेड जो फैक्टर है वो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, हर एक इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे कि टीचर से रिलेटेड कौन से फैक्टर, लर्नर से रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं, सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड कौन से फैक्टर, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स योर मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग की जो हायर लर्निंग है, हायर लर्निंग कौन से हैं आपके कॉलेज लेवल की स्टडी, यहाँ पे हम बोलेंगे कॉलेज लेवल को हायर लर्निंग। सो कॉलेज लेवल की जो स्टडीज है उनमें मेथड कौन से, टीचर सेंटर्ड है, उनमें लर्नर सेंटर्ड मेथड है। उसके बाद ऑफलाइन मेथड और जो अभी करंटली सबसे ज्यादा चल रहा है, जो हम कहेंगे नीड ऑफ द आवर है, वो है हमारे ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स में आपके आते हैं स्वयं है, स्वयं प्रभा है, MOOC है जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब जो करंटली ट्रेंडिंग में है ऑनलाइन मेथड्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम कौन से जो टीचिंग को सपोर्ट करते हैं, मॉडर्न कौन से हैं, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम कौन से हैं। उसके साथ अभी आता है इवेल्युएशन की, अभी हमने पढ़ा लिया है उसको हमें इवेल्युएट करना है, तो कितने टाइप की इवेल्युएशन होती है, कैसे कैसे करते हैं। और जो अभी कॉलेजेस में करंटली लागू हो रहा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हायर एजुकेशन में, वो क्या होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या है, और उनके साथ साथ और क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी एग्जाम में वो बार बार पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं हम एक बार यहाँ पे मार्क आउट कर देते हैं उनको। वो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जस्ट लाइक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग,
एक मिनट है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की मैगजीन क्या है, प्रिंसिपल्स है कि टीचिंग करते टाइम कुछ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करना सभी टीचर्स के लिए जरूरी है। फिर आपका आता है माइक्रो टीचिंग क्या होता है, देन कम्स उसके बाद आपके और भी कई कॉन्सेप्ट्स बच जाते हैं जिनको हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में ऑल्दो गिवन नहीं है फिर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। की बिहेवियर आ गया, हेल्पफुल बिहेवियर आ गया, लर्निंग थ्योरी आ गया, पैडागोजी क्या होता है, एंड्रागोजी क्या होता है, यूडागोजी क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एकदम हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज टीचिंग से, कि टीचिंग क्या है, जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज द टीचिंग। सो इसको हम अगर फॉर्मली हमें डिफाइन करना है तो इसको कैसे करेंगे। सो टीचिंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस ईच अदर बाय आइडियाज एंड लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। यानी कि ये दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है। यानी यहाँ पे क्या है कि ऑल्दो वी आर नॉट फेस टू फेस बट स्टिल देयर इज अ कम्युनिकेशन। जब आप ये वीडियो देखोगे तो यू विल फील कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो दिस इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन अस। सो दिस इज द टीचिंग। ये क्यों हो रही है, क्योंकि आई वांट टू टीच यू समथिंग, आई वांट टू मेक यू लर्न समथिंग। मैं आपको कुछ सिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको कुछ आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ इस इंटरेक्शन में। सो दिस इज teaching. So teaching is to fill in the mind of learner by information and knowledge of the facts for further use. यानी कि यहाँ पे टीचर क्या करता है, यहाँ पे टीचर लर्नर्स के माइंड में इंफॉर्मेशन को फिल करता है, नॉलेज को फिल करता है, फैक्ट्स को डालता है ताकि वो उसको भविष्य में यूज कर सके। So the teaching is a process in which learners, teachers, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ चीजों को टीचर, लर्नर और करिकुलम को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है। सो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो आपका टीचिंग है दिस इज अ ट्रायडिक प्रोसेस। यह एक ट्रायडिक प्रोसेस है। ट्रायडिक मतलब इसके तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज योर टीचर, सेकंड वन इज योर स्टूडेंट एंड थर्ड वन इज योर करिकुलम। सो दिस इज अ ट्रायडिक प्रोसेस। So your teaching is a triadic process. Teaching को क्या बोलेंगे, teaching is a ट्रायडिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या क्या होता है, लर्नर्स है, टीचर्स है, करिकुलम और अदर सपोर्टिंग मटेरियल है। तो इन सब चीजों को एक साथ एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि कुछ प्रीडिटरमाइंड गोल है। गोल क्या हो सकते हैं, गोल कुछ भी हो सकता है। गोल हो सकता है कि टू इम्पार्ट नॉलेज और इंस्ट्रक्शन, टू इम्पार्ट स्किल, टू ब्रिंग चेंज इन द स्टूडेंट और टू ब्रिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कुछ भी गोल हो सकता है। सो दिस इज द बेसिकली द टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या है, जहां पर कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है वो होती है टीचिंग। ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स योर टीचिंग की डेफिनेशंस दी हैं, कुछ रिनाउंड ऑथर हैं। ऑल्दो नेट के सिलेबस में हमें बहुत कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को हमें समझने की जरूरत है। स्टिल कुछ डेफिनेशंस है, कुछ ऑथर्स हैं जिनके बारे में, डेफिनेशन के बारे में हमें पूछ लिया जाता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग वगैरह में। सो हमें वो पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एच.सी. मॉरिसन ने बताया है, टीचिंग एज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। यहाँ पे बताया गया है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ क्लोज, इंटीमेट मतलब क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी। किसको बोला गया है, यहाँ पे मोर मैच्योर पर्सनैलिटी बोला गया है आपके टीचर को, और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी किसको बोला गया है, लेस मैच्योर पर्सनैलिटी बोला गया है स्टूडेंट को। सो अकॉर्डिंग टू एच.सी. मॉरिसन, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड द लेस मैच्योर पर्सनैलिटी।
उसी तरह से जैक्सन के अकॉर्डिंग क्या है, जैक्सन ने बताया है टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर। यहाँ पे अभी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई है कि फेस टू फेस मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, जो अभी है ऑल्दो वी आर नॉट फेस टू फेस, बट जब आप वीडियो देखोगे तो वी विल बी फेस टू फेस, so that would also be considered as a teaching. So it is a face to face encounter between two or more person, one of whom, who is teacher, intends to effect certain changes in the other participant. यानी कि इनमें से एक बंदा जो टीचर होता है वो दूसरे बंदे जो कि स्टूडेंट है उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस लाना चाह रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. सो दिस इज द जैक्सन डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू एमएल गैगी, teaching is interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person. यानी कि interpersonal मतलब between two person. यहाँ पे क्या है, teaching is interpersonal influence और इसका purpose क्या है, aim क्या है, aimed at changing behavior potential of another person. कुल मिला के ये सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि teaching का कुछ purpose होता है. teaching क्या है, ये सामने वाले किसी दूसरे person के either behavior में either उनमें कुछ changes लाने के लिए की जाती है. So ये एक definition है. इनके हम कीवर्ड्स इनको याद रखेंगे. यानी कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉरिसन ने क्या कहा है, मोर मैच्योर, मैच्योरिटी की बात की है मॉरिसन ने, एम फॉर मैच्योरिटी. फिर आपका आता है जैक्सन ने क्या कहा है, दिस इज द फेस टू फेस एनकाउंटर और किस लिए, इंटेंस टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस. और एमएल गैगी ने क्या कहा है, दिस इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग. यानी कि गैगी और जैक्सन दोनों ही चेंजेस की बात कर रहे हैं. तो ये हम कीवर्ड्स के थ्रू थोड़ा सा कनेक्ट करने की इसको कोशिश करेंगे. नेक्स्ट कम्स योर टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है. एप्टीट्यूड का मीनिंग है आपका नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी, यानी कि इनबॉर्न टैलेंट. दिस इज द इनेट टैलेंट जिसके साथ कोई पर्सन पैदा होता है. और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू द नेचुरल एबिलिटी और एन एक्वायर्ड स्किल. यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जरूरी नहीं है कि ये इनबॉर्न ही होना चाहिए, इसको सीखा भी जा सकता है. किस लिए, टू ट्रांजैक्ट आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट इन विद अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट को दूसरे बंदे तक पहुंचाना है. आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी को कोई नॉलेज देनी है, इंस्ट्रक्शन देने हैं, स्किल सिखानी है, या सामने वाले की बिहेवियर में हमें कुछ चेंजेस चाहिए हैं, इसके लिए हम उसको टीच कर रहे हैं. इसके अलावा इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टीच वंस दे आर गिवन द नेसेसरी ट्रेनिंग. यानी वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अगर किसी बंदे को अगर नेसेसरी ट्रेनिंग, जरूरत की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसकी दूसरे बंदे को सिखाने की एबिलिटी को बोला जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड है आपका सिखाने की क्षमता. आप किसी दूसरे पर्सन को कितना सिखा सकते हो उसको बोला जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड. सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज वेरी नेसेसरी और इट्स अ नेसेसिटी टू बिकम अ गुड टीचर. कि अगर आप में टीचिंग का एप्टीट्यूड है, सिखाने की क्षमता है, तो ही आप अच्छे टीचर बन सकते हैं. सो टीचर विद गुड एप्टीट्यूड कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. सो जो बंदे में ज्यादा अच्छी क्षमता है वो ज्यादा अच्छा सिखा सकता है, लर्निंग को इफेक्टिव बना सकता है, यानी कम समय में बहुत ज्यादा सिखा सकता है और इंटरेस्टिंग वे में भी बता सकता है. सो इसीलिए यूजीसी नेट एग्जाम हैज इंक्लूडेड एप्टीट्यूड एंड इट्स एप्लीकेशन इन द सिलेबस. यही वजह है कि यूजीसी नेट ने हमें इतना सारा कुछ पढ़ने के लिए दिया था. दिस इज नॉट जस्ट फॉर रीडिंग और लाइक हमें सिर्फ पेपर एग्जाम क्लियर करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना है. जब हम प्रोफेसरशिप में आ जाएंगे, लेक्चरशिप में आ जाएंगे, तो इनके कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे. तो अगर आपने यहाँ पे थ्योरेटिकली इनको अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आप इनको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे. So teaching aptitude includes various things such as levels of teaching, applications of teaching skills, understanding the characteristics of learner, preparing teaching aids. यानी कि टीचिंग करने के लिए आपको कुछ एड्स भी जरूरत होती है. जैसे कि अभी जो करंटली मैं लेक्चर ले रही हूँ तो मैं ये लेक्चर ले पा रही हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास
पेन टैब है, तो ये दीज आर द टीचिंग एड्स जिनके साथ मैं ये लेक्चर को आपके ले पा रही हूँ। सो इन सब चीजों के बारे में टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इट वाज अबाउट द टीचिंग एंड द टीचिंग एप्टीट्यूड। आई होप आपको इनका बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी विल मूव टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सो यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंस होता है। अगर कोई कहे आपको आपका नेचर क्या, नेचर इज समथिंग वी आर बोर्न विद, यानी कि जिसके साथ हम पैदा होते हैं उसको बोला जाता है नेचर। नेचर इज समथिंग वी आर बोर्न विद, जो आपका पैदाइशी होता है। और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इज कैरेक्टर इज व्हाट इज बिल्ड एज वी ग्रो ओल्ड, यानी कि जो बनता है जैसे जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। व्हाट इज बिल्ड इज कॉल्ड योर कैरेक्टर। सो जो टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है, इट हैज डिफरेंट लेवल्स, टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स है। 3 लेवल हमारे सिलेबस में आते हैं, जो आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इन लेवल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरी लेवल क्या है, जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है तो वो किस तरीके से सीखता है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है तो वो बेसिकली रोट लर्निंग के वे से सीखता है। उसका कुछ अपना कोई रीजनिंग लॉजिक नहीं होता, उसको जैसा बताया जाता है बच्चा वैसा ही सीखता है। तो वो है आपका मेमोरी लेवल। फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करने लगता है उसको चीजों की समझ आने लगती है, वो चीजों को रीजन के साथ लॉजिक के साथ समझने लगता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल में वहां पे बच्चा खुद से ही सीखता है, टीचर सिर्फ एक गाइड के जैसे काम करता है। सो अगर हम PhD लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टीचर का फंक्शन है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल पर। फिर दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल, कि कोई फिक्स यहाँ पे नहीं है टीचिंग जिस एनवायरनमेंट में। एक टीचर क्लास में एक लेक्चर प्रिपेयर करके आता है, वो अपना कुछ प्रिपेयर करके आता है, बीच में से स्टूडेंट की कुछ क्वेरी होती है तो उसको समझाने लगता है। सो द वे ही इज प्रिपेयर्ड चेंज समवट। तो जहाँ पे उसका एनवायरनमेंट, जहाँ पे भी डायनेमिक एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे आपकी टीचिंग बहुत फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी आपको। आप कोई भी स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट के लेवल को ध्यान में रखते हुए, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम टीचिंग को अडॉप्ट करते हैं। Next is teaching is closely related with education, learning, instruction and training। यहाँ पे क्या बताया गया है, teaching is closely related with the education, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। ये जो एक लाइन है फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में से पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये लाइन आपको स्टेटमेंट के रूप में दी जाएगी कि दी जाती है, समझो कि इज टीचिंग एंड एजुकेशन और टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेम, और ये डिफरेंट है। ये क्लोजली रिलेटेड है बट दे आर नॉट सेम। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन हैज अ वाइड मीनिंग। एजुकेशन का क्या मतलब है, एजुकेशन इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ इंडिविजुअल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो एजुकेशन में क्या क्या आ गया, आपका सब कुछ आ गया। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग। एजुकेशन क्यों करते हैं हम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग। और लर्निंग कैसे होगी, टीचिंग के थ्रू। सो टीचिंग इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। सो बट इट इज नॉट द ओनली वे। और लर्निंग क्या होती है ये हम पढ़ेंगे कि लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन द इंडिविजुअल बिहेवियर बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। कि जैसे जैसे एक बंदा एक्सपीरियंस करता है उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और वो चेंजेस को बोला जाता है लर्निंग। देन कम्स योर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब जस्ट आप दूसरे किसी को कमांड दे रहे हैं, जैसे मिलिट्री में दिया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन हु इज गिविंग द कमांड। यहाँ पे सिर्फ वो बंदा कमांड देता है, आप उसको अपना रिप्लाई नहीं देते हो, आप जस्ट उसको फॉलो करते हो। और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग का कीवर्ड है स्किल, जॉब रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट। सो
टीचिंग का है, टीचिंग इज एन ओवरऑल डेवलपमेंट, टीचिंग बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वाइल एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक ब्रॉड मीनिंग है जिसमें आपका आ गया इंडिविजुअल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर है। इंस्ट्रक्शन क्या है, जस्ट आप किसी को कमांड दे रहे हैं। ट्रेनिंग क्या है, रिलेटेड टू योर जॉब स्किल, स्किल रिलेटेड टू योर जॉब, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। सो एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इन सबसे क्लोजली रिलेटेड है टीचिंग, बट इट्स नॉट द सेम। सो टीचिंग इज नॉट द सेम, टीचिंग इज नॉट सेम, ठीक है, टीचिंग कहीं भी इनकी सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट कम्स योर टीचिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब माइंड से रिलेटेड है, कि जब यहाँ पे आप कुछ भी सीखते हैं तो इसका मतलब आपको अपना माइंड यूज करते हैं जब आप उस किसी चीज को सीख पाते हैं। फिर आपका आता है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट का मतलब क्या है, आर्ट का मतलब है कि आर्ट का मतलब है कि आपके अपने तरीके हैं, अपना मेथड है किसी भी चीज को सिखाने का, किसी भी मेथड को, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का, टीच करने का। साइंस क्यों है यहाँ पे, साइंस का मतलब है कि यहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं, सर्टेन लॉ बने हुए हैं, सर्टेन मैगजीन्स बनी हुई है जिनके अकॉर्डिंग टीचिंग करते हैं, तो सर्टेन रूल्स की वजह से दिस इज एन साइंस। फिर आपका आता है टीचिंग इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपको भी पता है कि टीचिंग ऐसा नहीं है कि हमने 12, 15, 18 पढ़ लिया और टीचिंग हमारा सीखने का, सिखाने का काम पूरा हो जाता है। टीचिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं हम स्कूल जाएंगे वहीं से हम सीखेंगे, हम आउट ऑफ स्कूल भी बहुत कुछ सीखते हैं। फिर आपका आता है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव मतलब यहाँ पे दो बंदों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि लेन देन हो रहा है, लेन देन। इंटरेक्टिव का मतलब हम बोलेंगे कि लेन देन से, किसका, आइडियाज का भी हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन का भी हो सकता है, नॉलेज का हो सकता है, किसी भी चीज का यहाँ पे लेन देन हो रहा है। And second, next comes your teaching is a complex social process. क्यों है complex social process? क्योंकि आपके जो टीचर हैं, टीचर as well as the student, they are the part of society. वो सोसाइटी का पार्ट है। So सोसाइटी का पार्ट है तो कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि स्कूल में बच्चों को कुछ पनिशमेंट दे दी जाती थी, फिजिकली उनको पनिश किया जाता था, लेकिन अभी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से अभी किसी भी स्कूल में फिजिकल पनिशमेंट अलाउड नहीं है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, बट दीज आर नॉट लिमिटेड टू दिस ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। टीचिंग की कोई भी, कितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हमने बेसिक आइडिया ले लिया है कि टीचिंग में क्या क्या होता है। और जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते टाइम आपको बताया था कि अब हम करेंगे हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, सो दैट आपको पता चले कि आपने जितना पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो चलिए लेट्स प्रैक्टिस इट। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ द स्टूडेंट्स एट स्कूल? क्या वो टीचर है, हेडमास्टर है, मैनेजमेंट है या पीयर ग्रुप है? सो डेफिनेटली टीचर इज द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ द स्टूडेंट एट द स्कूल। क्यों ऐसा? क्योंकि टीचर है जो बच्चों के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे इंटीमेट कांटेक्ट किसका है, टीचर और स्टूडेंट का है। टीचर को पता है स्टूडेंट क्या फेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो टीचर इज द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ द स्टूडेंट एट द स्कूल। नेक्स्ट कम्स योर क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, किस पे डिपेंड करती है क्वालिटी? क्वालिटी का हमारा यहाँ पे पर्पज क्या है टीचिंग का? हमारा पर्पज है टीचिंग का ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सो क्वालिटी टीचिंग की क्या डिपेंड करेगी? जब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। Next comes your, which of the following attributes denotes great strength of a teacher? इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट एक टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ को दिखाता है? क्या उसका फुल टाइम एंगेजमेंट इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में होना, या फिर सेटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुट assumption टू टेस्ट, acknowledging mistakes? So friends, अब भी आपको जो यूजीसी में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो ऐसे इस टाइप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट मेथड है, आप एलिमिनेशन मेथड से
पे जाएंगे। आपको पता है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, ये जरूरी नहीं है ये टीचर की स्ट्रेंथ को दिखाएगा कि आप हमेशा इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के कामों में लगे रहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। आपको जितना काम दिया जाए आप उतना ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाने के लिए सारा दिन इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के ही काम में लगे रहेंगे। हाँ, सेटिंग एग्जाम्पल बिल्कुल सही है कि जो टीचर एग्जाम्पल सेट करता है बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। सो टीचर को बेस्ट एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए अपने बिहेवियर ये थ्रू। पुटिंग विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट, यानी कि टीचर ने अगर कुछ अजम्पशंस बताई हैं, इफ स्टूडेंट्स आर चैलेंजिंग दैट, तो ही शुड बी विलिंग टू पुट दैट अजम्पशन टू टेस्ट, की वो अजम्पशन को प्रैक्टिकल टेस्ट करने के लिए विलिंग होना चाहिए। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, अगर टीचर से कहीं मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो टीचर ने अपने मिस्टेक्स को वहां पे एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना चाहिए कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट सही है, टीचर गलत है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सो ये अगर स्ट्रेंथ है किसी भी पर्सन में, सो ही वुड बी अ ग्रेट टीचर। नेक्स्ट कम्स योर as a teacher select the best option to ensure your effective presence in the classroom। यहाँ पे आपको ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया है कि यहाँ पे आपको अपने आप को एज ए टीचर एज्यूम करना है और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस को दिखाएगा क्लासरूम में। सो यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर या बीइंग ऑथोरिटेरियन। तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो आपका होगा अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, क्योंकि आप पीयर कमांड मतलब आप बच्चों से बहुत फ्रेंडली बात कर रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा बच्चों से फ्रेंडली बात करेंगे तो आप इफेक्टिव होंगे। मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि आप बहुत जोश में कुछ बोल रहे हैं उससे आप इफेक्टिव होंगे। बीइंग ऑथोरिटेरियन मतलब आप बहुत डिक्टेटर की तरह बात कर रहे हैं, सिर्फ खुद की ही सुना रहे हैं, बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, तो इससे भी आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस नहीं होती। लेकिन अगर आपके पोस्चर वेल एस्टेब्लिश्ड है, आपके पोस्चर से आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, तो डेफिनेटली योर प्रेजेंस विल बी इफेक्टिव। Next comes your which of the following set of statements represents acceptable proposition in respect of teaching learning relationship। यहाँ पे आपको बताना है कि टीचर और लर्नर के रिलेशनशिप को कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सुटेबल बता रही है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल प्रपोजिशन है। सो व्हेन स्टूडेंट्स फेल्स इन अ टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल्स। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो ये हम समझते हैं कि टीचर की सक्सेस है, अगर ये बच्चा फेल होता है तो डेफिनेटली द फेलियर ऑफ द टीचर। सो एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। ये हमने जब टीचिंग की डेफिनेशन में हम टीचिंग के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि हर एक टीचिंग का पर्पज है कुछ ना कुछ लर्न करवाना। देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि हाँ यहाँ पे टीचिंग हो सकती है अगर लर्निंग नहीं है तो भी। बिल्कुल सही है कि लर्निंग नहीं है तो भी टीचिंग हो सकती है। फिर आपका आता है देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। ये हमारा थोड़ा सा हम इसको उल्टा करके देखेंगे कि विदाउट टीचिंग देयर कैन बी नो लर्निंग, ये तो बिल्कुल गलत है। विदाउट टीचिंग भी लर्निंग हो सकती है। हम अपने सोशल एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये ऑप्शन विल नॉट गो। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन से देखेंगे अ टीचर टीच बट लर्न्स टू। एक टीचर सिखाता है और सीखता भी है, बिल्कुल सही बात है। रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग। नो, रट्टे से हमेशा सीखते हैं उसी को रियल लर्निंग कहा जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो अगर हम एलिमिनेशन से जाएं और सिक्स्थ और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में हमें गिवन है कि आपका 1, 2, 3 and 5, यहाँ पे हमने 4 और 6 को एलिमिनेट कर दिया है। सो दिस इज द वे जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को, बड़े बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बार जो यूजीसी नेट 2021 का एग्जाम था उसमें ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स इतनी बड़ी बड़ी जिनको पढ़ने में भी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस पहले से की है तो डेफिनेटली यू विल नॉट
टेक मच टाइम देयर और आप फटाफट से अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स योर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट टीचिंग और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को बेस्ट एक्सप्लेन करता है. यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलिमिनेशन से जाएंगे. सो यहाँ पे आपको दिया टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग. क्यों भाई, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग थोड़ी ना हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है. सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग हेयर. फिर टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट. बिल्कुल सही बात है. टीचर एक क्लास में 40, 50, 100, 200 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन हर एक बच्चा अपने अपने लेवल के हिसाब से सीखता है. सो टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट. सो ये बिल्कुल सही है. तो अगर हम सिर्फ ए को भी एलिमिनेट कर दे तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है. लेकिन चलिए अभी फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे. टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग. बिल्कुल सही बात है. ये हमने पढ़ा है कि टीचिंग है, वहां पे लर्निंग डेफिनेटली होगा, लेकिन लर्निंग टीचिंग के बिना भी हो सकती है. लर्निंग हम नॉन फॉर्मल वे में नॉन टीचिंग से भी सीख सकते हैं. ये भी बिल्कुल आपका सही है. सो बी सही है आपका, सी सही है. Teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it. So यहाँ पे कोई होम डिलीवरी नहीं हो रही है. So ये ऑप्शन will not go right. फिर नेक्स्ट आपका teaching is an interaction and is ट्राइडिक इन नेचर. जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे करिकुलम है. दिस इज द ट्राइडिक. वेयर एज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन अ सब्जेक्ट डोमेन. ये बिल्कुल सही है और इसी के साथ हमारा आंसर सही हो जाता है बी, सी एंड ई. तो जहाँ पे इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पे द मोस्ट प्रेफरेबल वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विल बी द एलिमिनेशन मेथड. So friends, it was the next question is the all assertion reasoning का एक क्वेश्चन है, जो कि आजकल यूजीसी नेट का फेवरेट पूछने का एक तरीका है. यहाँ पे आपको असर्शन दी होगी, उसके नीचे आपको उसका रीजन दिया होगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको अभी समझाऊंगी. असर्शन है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, कि सभी टीचिंग का मतलब है लर्निंग. बिल्कुल सही बात है. रीजन इसका दिया है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग. सो फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आप पहले असर्शन को समझेंगे, फिर रीजनिंग को समझेंगे, फिर दोनों को कनेक्ट करके देखेंगे. तो यहाँ पे हम कनेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, दोनों के बीच में हम लगाएंगे यहाँ पे बिकॉज. यहाँ पे अगर हम बिकॉज पुट कर देते हैं बिकॉज, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, ये तो सही है. अभी हमने पढ़ा कि टीचिंग है तो वहां पे लर्निंग होगा ही, क्योंकि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग. की लर्निंग तो यूजफुल होने के लिए टीचिंग से डिराइव होनी चाहिए. हमने पढ़ा था कि लर्निंग टीचिंग इज इक्वल टू लर्निंग. टीचिंग है, वहां पे लर्निंग होगा ही होगा, बट लर्निंग हमेशा टीचिंग से हो, इट इज नॉट नेसेसरी. सो सेकंड आपका गलत हो जाता है और इसके साथ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, जो है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फोल्स. तो जब भी आपके पास असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप असर्शन को पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग को समझेंगे, फिर दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज लगाकर, और वहां से आपको आपका आंसर 100% करेक्ट मिल जाएगा. Next comes your which of the following set of statements best describe the nature and objective of teaching. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है. ये भी फिर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपके पास आ गए हैं, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर मार्क नहीं किया है, आंसर इसका आप बताएंगे. तो चलिए एक बार ट्राई करते. टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड. बिल्कुल सही बात है. टीचिंग और लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड है. ये अभी हमने पढ़ा था टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग की जो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी टीचिंग की, ये हमारा बिल्कुल सही है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. ये क्या बात हुई, टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं. हमने पढ़ा था क्लोजली रिलेटेड है बट नॉट सेम, तो ये डेफिनेटली गलत हो जाता है. सो अगर हम इसको एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम जाते हैं, तो हम देखेंगे कि ए आपका एलिमिनेट हो गया है, बी आपका एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि इनमें दोनों में बी आ गया है. अभी हमारे पास बचा है सी, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन. तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ए नहीं है. तो आगे बढ़ने से पहले भी हम एक बार इसको मार्क कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन थर्ड होने के चांसेस है. फिर नेक्स्ट हमारा आता है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
इन द स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इसका मतलब ही क्या है टीचिंग का, कि हम सामने वाले के बिहेवियर में या सामने वाले की नॉलेज के लेवल में कुछ ना कुछ चेंज लाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए सही है आपका, सी सही है। नेक्स्ट कम्स योर ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। फॉर्मल ऐसा होना तो जरूरी नहीं है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, नॉन फॉर्मल भी हो सकती है। सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। फिर आपका आता है टीचर इज ए सीनियर पर्सन। अरे भाई ये जरूरी थोड़ी ना है, यंगस्टर्स कैन ऑल्सो बी टीचर। सो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसके साथ अब तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन सी ही सही बचा है। थर्ड ऑप्शन इज टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट को पढ़ा था। सो फ्रेंड बेसिकली आज के क्वेश्चन को मुझे यहाँ पे क्यों लेके आना पड़ा, मैं आपको बताना चाह रही थी कि यूजीसी नेट में अभी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स में से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सो इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डीपली समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आपने इनको समझ लिया तो फिर तो चाहे कितने भी ट्विस्ट हो क्वेश्चन में हम सॉल्व कर ही देंगे। सो फ्रेंड इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम इसी तरीके से पूरे सिलेबस को करने वाले हैं और आपकी टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।